देखिए दोस्तों, तो आज है एक लड़की के शादी ब्याह की बात होती है, तो उसके आधारित कुछ बातें। तो क्या होता है, बच्चे छोटे रहते हैं तो पढ़ाओ लिखाओ उस पाल के बड़ा करते हैं आदमी, जो जितने में रहता है उतने में अच्छा से कर लेते हैं। और जब बड़े हो जाते हैं बच्चे तो शादी ब्याह की चिंता लग ही जाता है। तो खास तौर पे जब बेटी बड़ी होती हैं तो क्या होता है, पापा मम्मी लड़का खोजने के लिए एकदम मतलब दिमाग में रखे रहते हैं कि कहाँ बढ़िया लड़का मिल जाए। तो उसी तरह बातचीत करते करते कहीं पता लग जाता है, तो अच्छा खासा मान लीजिए लड़का मिल गया। तो अब बात ये आता है दहेज पर कि दहेज उतना दे पाएंगी कि नहीं दे पाएंगी। तो कोई नहीं चाहते हैं कि अच्छा लड़का मिल जाए तो हम दहेज के लिए उसको छोड़ दें। पैसा के लिए कोई अच्छा लड़का छोड़ता नहीं है, काहे कि जिसका एक दो लड़की है वो तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। और बैठा लो के का है, दहेज चाहिए ही चाहिए, नहीं मांगेंगे ये लोग तब वो अंदर लगा रहेगा कि भाई जो मिल गया बढ़िया है, जो जो हाथ हो साथ। तो मिल जाता है तो कोई वापस थोड़ी ना करता है, लेता ही है। तो इसी तरह और बेटी के बाप माई के तो वो होता ही है कि इतना अच्छा लड़का है, अगर नहीं मांग रहे हैं लोग तभी भी मन में उन लोगों को होगा कि कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो ये सोच के माँ बाप पैसा रखे हैं तो ठीक है, और नहीं रखे हैं तो सीधे ब्रेन में घुसता है कि इतना खेत बाड़ी है, हम उसी को बेच के बेटी के शादी कर देंगे। तो खेत बाड़ी तो नहीं बेचना चाहिए, और इसमें बेटहा को भी हेल्प करना चाहिए, क्योंकि उन लोगों को भी पता चल ही जाता है। आजकल के ज़माना में न पता चले हो नहीं सकता, क्योंकि पल पल के खबर लड़का लड़की इधर से उधर करते रहते हैं। तो कैसे लड़की नहीं बताएगी कि मेरे पापा खेत बेचने जा रहे हैं या घर बेचने जा रहे हैं शादी के लिए मेरे। तो लड़के लोग के यहाँ के हेल्प करना चाहिए, उन लोग को बोलना चाहिए कि खेत बाड़ी मत बेचिए, हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, बस लड़की दे दीजिए हम लोग को किसी तरह, जो भी आपके पास है उसी में हम लोग एडजस्ट कर लिया जाएगा। और धन दौलत की क्या बात है दोस्तों, धन दौलत बनाने में टाइम लगता है और बिगाड़ने में नहीं टाइम लगता है। अभी आप सोचे कि थोड़ा एक दो रूम लेके खरीद ले ज़मीन, तो पूरा सर के पसीना आ जाएगा एड़ी पर, लेकिन उसको बेचने के बारी आया खर्च बिक जाएगा और आप को पता भी नहीं चलेगा। 10 लोग 100 लोग दिन भर में दौड़ेंगे खरीदने के लिए। अभी लोग हैं वैसे। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अगर किसी बेटिया के जमीन घर बेचने के बारी आए तो बेटहा के फर्ज बनता है कि दहेज ना लेके और बेटिया के जमीन या घर बचा ले, इसलिए कि बेटिया के भी पास एक चाहे दो बेटा है तो उसके लिए भी चाहिए। लोग कहते हैं कि बेटा है तो कमा के बना लेगा। अरे भाई, इतना महंगाई के ज़माना आ गया, आप तो जीवन भर कमाए हैं तो इतने बनाए हैं, अभी आप सस्ताई में थे। तो आप समझिए कि वो बेटा कमाएगा तो कितने साल में बनाएगा। वो हो सकता है पूरी उम्र वो लगा दे, उतना न कर पाए, और खाली इसी के लिए कि बेटहा को दहेज चाहिए।
दहेज के लिए बेटियां बेच बिकिन के कटोरा लेके भीख मांगा, ये गलत है। और लास्ट में बेटा भी लतिया के निकाल देगा माँ बाप को कि बेटी पैदा की है तो पैसा रखना चाहिए, जमीन क्यों बेच के और शादी कर दिए उसको। अब कहाँ रहेंगे, जमीन घर बेचे हैं तो कहाँ रहेंगे। जाइए जिस आधार पर बेचे हैं वहाँ अपना बनाइए व्यवस्था। माँ बाप कहाँ जाएंगे, कहीं नहीं नु है ठिकाना। और जिसको दहेज देने के लिए ज़मीन बेचे हैं, घर बेचे हैं, वो भी नहीं रखेगा माँ बाप को, कि वो नहीं सोचेगा कि मेरे ही लिए बेचे हैं तो चलो हम ही राख लें। नहीं, देखिए कोई किसी के दरवाजे जाएंगे तो 1 दिन 4 दिन 10 दिन के लिए ठीक रहेंगे, वो भी उनको नहीं पता होगा कि ये रहने आए हैं। तो अगर उनको पता चल गया कि इनको रहने के कहीं जगह नहीं है और आए हैं मेरे घर रहे, अब आजीवन रहेंगे, अपने घर नहीं जाएंगे, इनका कहीं व्यवस्था नहीं है रहने के, तो फर्स्ट दिन से ही आपको तिरछे नज़र देखने लगेगा। ये तो अब आ गए सर के बोझ बनने, सरदर्द बन के आ गए लोग। कौन यही एक दहेज दिए हैं और लोग दहेज नहीं देते हैं, तो सब लोग बेटी के यहाँ जाकर बैठ के रहते हैं, खाते हैं। तो दोस्तों मुसीबतें बहुत आएगी खेतबाड़ी घर द्वार बेचने में। इसीलिए हम कहते हैं कि धन दौलत मत बेचिए, और जो है आपके पास उतने में शादी कर दीजिए। और लड़का अच्छा नहीं है, नौकरी नहीं है ना उसके पास, जांगर पांजर सही है ना, वो देखिए कि उसका हाथ पैर सही है, कमाने लायक है, कमा के मेरे बेटी को जिया लेगा। और सबसे बड़ी काम करिए दोस्तों कि अपने बेटी को पढ़ा लिखा के इतना काबिल बनाइए, इतना काबिल कि वो जितने भी लोग उसके जिम्मेदारी हो 10-20 इससे अधिक का होंगे, उनको वो खर्चा चला सके। ये एक काम कर लीजिए तो दहेज देने की नौबत ही नहीं आएगी। काहे दहेज दें, हमको दहेज एक के बार देना है तभी तो हम जमीन बेच रहे हैं। अब बेटी को पढ़ाने में एक बार नहीं देना है, महीने में देना है, साल में देना है। भले ही मोटे लगेगा, कितना मोटा लगेगा पैसा, तो 1 लाख 2 लाख लगेगा, 2.5 लाख लग जाएगा, इससे तो अधिक नहीं लगेगा। लेकिन आप दहेज देंगे कितना, 10 लाख 20 लाख, इतना अच्छा प्रॉपर्टी बेच के आप उस लड़के को दे रहे हैं सिर्फ एगो नौकरी के लिए। तो ये मत करिए, अपने बेटी को पढ़ाइए आप, वो खुद दहेज बन जाएगी जब पढ़ लेगी तो। और लड़कियां सस्ती इसीलिए हैं इस दुनिया में, लड़कियां सस्ती इसीलिए हैं कि गार्जियन लोग पढ़ाते नहीं हैं लड़कियों को। पहले कहाँ पढ़ाते थे, खाली लड़कों को पढ़ाते थे। अभी आज भी कोई कोई है, कोई, अब तो लोग बहुत आगे निकल गए हैं। और जो लोग नहीं निकले हैं उनके लड़कियां अगर चतुर है तो जबरदस्ती लड़ झगड़ के पढ़ ले रही हैं। तो ये एक काम अगर आप कर लिए ना तो दहेज प्रथा उठ जाएगा, और लड़कियां भी महंग हो जाएंगी जिस तरह से लड़के महंग हैं। लड़के महंग इसीलिए हैं कि लोग लड़कों को पढ़ाते हैं और क्या बोलते हैं काबिल बनाते हैं, और लड़कियों को सोचते हैं लोग कि ये पढ़ेगी तो दूसरे ही घर जाएगी। अगर कनमन की लड़की नहीं पढ़ेंगे चाहिए वो तो छोड़ देते हैं लोग, जाना नहीं पढ़ेगी तो कौन सा मेरे घर रहना है, दूसरे ही घर जाना है। तो हम कहेंगे कि दहेज देने के मत सोचिए, लड़की पढ़ाने के सोचिए। उतना पढ़ा दीजिए ना
उतना पढ़ा दीजिए कि कोई काबिल लड़का भी मिलता है, कितना बड़ा नौकरी करता हो, तो उससे बड़ा नौकरी आपके लड़की करती है। लड़का हरदम नीचे रहे लड़की से तो दहेज के बारी नहीं आएगा, और लड़की का हरदम ये सर है ना, इसे झुका नहीं रहेगा, इसे उठा रहेगा, कहीं भी जाएगी। कहें कि वो कमा के आपके पूरा परिवार को खिलाएगी। तो इसीलिए हम तो यही संदेश देना चाहेंगे सबको कि आप लोग बेटा को भी पढ़ाइए और बेटी को भी पढ़ाइए, दोनों को एक ही नज़र से देखिए। तो देखिए क्यों नहीं लड़कियां काबिल बनती है, वो जरूर बनेगी। और जैसे लड़का नहीं जाता है पढ़ने तो मार पीट के लोग भेजते हैं ना, ठीक उसी तरह उससे ज़्यादा अगर पीटना पड़े लड़कियों को तो उससे ज़्यादा पीटिए। खाना ना देना पड़े 2 दिन, खाना न दीजिए उसको 1 दिन 2 दिन, बीमार पड़ जाए, लेकिन उसको पढ़ने के लिए तैयार कराइए, जैसे भी हो, छोड़िए नहीं। देखिए ये दहेज प्रथा कैसे हट जाता है। योगी मोदी का बंद करेंगे, वो तो बंद करेंगे, लोग तो छुप छुप के लोग बोरा में कस कस के चुरा के दे आता है, बैठा के यहाँ पहुँचा आता है कि कोई देखने थोड़ी आ रहे हैं, रहते रहती पहुँचा दीजिए, ऐसा होता है। तब किसी के बंद करने से कुछ बंद नहीं होता। मोदी जोगी घर पर देखने नहीं जाते हैं लोग। ये आपको नियम बदलना है, हमको बदलना है। इसके लिए जो हम बता रहे हैं वही व्यवस्था सही है मेरे नज़र में। अब आप लोग की नज़र में क्या सही है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देखते हैं कितने लोग मेरे बात से सहमत हैं और कितने लोग सहमत नहीं हैं। तो फिर आगे के सोचेंगे कि अब कैसा वीडियो तैयार कर। ठीक है दोस्तों, तो सबको नमस्ते।